हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज हमारे साथ है हीरो की आन बान और शान, हीरो स्प्लेंडर। तो मैंने ना कुछ दिन पहले अपनी कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था, इस बाइक की फ़ोटो डाली थी और आप सबसे पूछा था कि भाई बाइक की माइलेज टेस्ट करी जाए क्या। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, काफ़ी लोगों ने बोला है कि भाई माइलेज टेस्ट करो बाइक का। तो आप सबकी डिमांड पर हीरो स्प्लेंडर की माइलेज टेस्ट कर लेते हैं। उससे पहले इसमें पेट्रोल फुल करा लेते हैं। अभी जो बाइक चली है वो चली है 1823 किलोमीटर। आप देख सकते हो 1823 किलोमीटर हो चुके हैं। तो 280 रुपये का पेट्रोल फुल कराया है इसमें। 3.29 लीटर पेट्रोल आया है। तो चलो अब इसकी माइलेज टेस्ट कर लेते हैं। 1823 किलोमीटर चल चुकी है बाइक, आपको दिख गया होगा मीटर अच्छे से। बात करें बाइक चलाने की तो मैं तो पहली बार ही चला रहा हूँ स्प्लेंडर को। इंजन काफ़ी स्मूथ है, ज़्यादा आवाज़ भी नहीं है इंजन में, काफ़ी रिफाइन इंजन है। एक्चुअली मैं जो भी बाइक चलाता हूँ ना वो 150 से तो ऊपर ही चलाई है। तो उसके बाद अगर 100 सीसी 125 सीसी की बाइक चलाओगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, पता नहीं। अगर आप बोलोगे 100 या 125 सीसी सेगमेंट में बेस्ट बाइक कौन सी है, तो भाई सब बोलेंगे आंख बंद करके स्प्लेंडर। माइलेज भी अच्छी है, इंजन भी रिफाइंड है, काफ़ी स्मूथ भी चलती है और सेल भी सबसे ज़्यादा इसी की होती है। तो एक्सट्रीम के ऊपर तो हमने माइलेज टेस्ट किया ही था, उसकी माइलेज निकली है 56 की। तो देखते हैं कि स्प्लेंडर की माइलेज कितनी निकलेगी। हेलो, तो ये आई स्मार्ट हीरो स्प्लेंडर, हीरो की आप बोल सकते हो आन बान और शान। इसका माइलेज टेस्ट हम कर रहे हैं। 1823 किलोमीटर पे हमने इसमें पेट्रोल फुल कराया था। तो अब हम ऑलमोस्ट इसको 100 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुके हैं। तो मैं जो 100 किलोमीटर बाइक चलाई है उसके अकॉर्डिंग आपको राइड रिव्यू दूंगा और बताऊंगा कि बाइक चलने में कैसी है, क्या इसकी माइलेज निकली है। टॉप स्पीड भी एक बार ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो इसका i3s है वो समझाता हूँ, वो दिखाता हूँ कि वो कैसे काम करता है। आपको शायद पता भी होगा, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये बाइक चलाई है, तो फर्स्ट टाइम i3s यूज किया है, तो मेरे को काफ़ी मज़ा आया। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे काम करता है। तो देखो सबसे पहले ना यहाँ पे i3s का स्विच है, ये ऑफ होगा, यहाँ पे ऑन होगा, ऑफ ऑन, ठीक है। तो बाइक स्टार्ट की, बाइक स्टार्ट करने के बाद गियर लगाया और बाइक चलनी स्टार्ट हुई, ठीक है। अब जैसे मान लो कि भाई रेड लाइट है सामने और मैंने बाइक अपनी रोकनी है, तो मैंने बाइक को न्यूट्रल में कर दिया और हाथ हटा लिया अपने क्लच से। तो आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे i3s लिखा हुआ है, तो बाइक ऑटोमेटिक बंद होगी। जैसे यहाँ पे i3s लिखा आता है बाइक बंद हो जाती है, ठीक है। अब मान लो कि भाई रेड लाइट जो है वो ग्रीन में हो गई है, ठीक है। जो रेड लाइट है वो चेंज होकर ग्रीन में हो गई है। तो अब आपको बाइक स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल जो क्लच है इसकी वो दबानी है और बाइक स्टार्ट, ठीक है। एक बार मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको कि i3s कैसे काम करेगा। अगर आप ना i3s ऑफ कर दोगे तो i3s काम नहीं करेगा। i3s को ऑन रखो, बाइक को न्यूट्रल में छोड़ना पड़ेगा आपको। बाइक को न्यूट्रल में छोड़ोगे i3s लिखा आएगा और बाइक आपकी बंद हो जाएगी। बाइक बंद होगी मतलब 4-5 सेकंड लगते हैं, उसके बाद आपकी बाइक बंद हो जाती है। और फिर जैसे ही आपको बाइक स्टार्ट करनी पड़ती है तो आपके पास यहाँ पे ना स्विच भी है, सेल्फ स्टार्ट जिसको बोलते हैं, सेल्फ स्टार्ट भी है। पर आपको उसकी सेल्फ स्टार्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मल क्लच दबाना है और आपकी बाइक स्टार्ट। तो मेरे को i3s काफ़ी अच्छा लगा। अब अगर बात करते हैं जो मैंने बाइक चलाई है, तो इस बाइक की जो मैक्सिमम टॉप स्पीड निकलती है ना वो कुछ 100 के आसपास तक जाती है। स्प्लेंडर है, तेज़ तो भागेगी नहीं, ठीक है। तो 100 किलोमीटर के आसपास तक इसकी जो टॉप स्पीड है वो निकलती है। उसके बाद मेरा भी मन नहीं करता इसको तेज़ चलाने का, क्योंकि ब्रेक थोड़े जैसे होने चाहिए, मतलब एक बड़ी बाइक्स में वैसे इसके ब्रेक नहीं है, काफ़ी स्लो ब्रेक है,
कि आप बोल सकते हो काफ़ी अच्छे ब्रेक नहीं है। तो बाइक के ब्रेक अच्छे नहीं है तो थोड़ा सा डर लगता है कि भाई बाइक को तेज़ ना चलाएं। उसके अलावा जो मेरे को एक पसंद नहीं आया वो ये है कि आप जैसे ही बाइक को अगर ना मतलब 50-60 किलोमीटर चलाओगे, आपकी बैक में प्रॉब्लम हो जाएगी, बैक में पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो उसका सीटिंग पोस्चर है वो मेरे को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। वो अच्छा हो सकता था, हुआ नहीं हुआ जो भी है, बट मेरे को फ़ील हुआ कि मेरी बैक में पेन हो रहा है जब अगर मैं इस बाइक को एक बार में 70 से 80 किलोमीटर चलाता हूँ। उसके अलावा जो अच्छा लगा, इस बाइक की हाइट काफ़ी अच्छी है। मेरी हाइट है ना 5'10" है। तो देखो मेरे पैर आराम से टिक रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बाइक छोटी है, बाइक काफ़ी अच्छी है। बाइक की जो हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो जिसकी हाइट थोड़ी कम होगी ना, 5'4", 5'5" से कम होगी जिसकी हाइट 5'2", 5'3", उसके लिए जो इस बाइक की जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा है, ऐसा मुझे फील हुआ। अगर बात करें BS4 से BS6 में जो चेंज हुआ है तो उसमें कोई ज़्यादा चेंज तो नहीं हुआ, डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा प्राइस में चेंज ज़रूर हुआ है, 1-2 हज़ार रुपये महंगी हो गई है। मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है कि कितना प्राइस ज़्यादा हुआ है। बाकी जो इसकी पावर आउटपुट थी वो पहले से कम हो गई है, और जो इसके जो फ्रंट अब डिस्क ब्रेक मिलने लग गए हैं। बाकी जो इसकी ग्राफिक्स थे वो पहले वाले ही है। बाकी ओवरऑल कोई चेंज नहीं हुआ, बस एक यही हुआ चेंज, जो मेजर चेंज है कि इसकी जो पावर थी, जो पहले पावर थी उससे थोड़ी पावर कम हो गई है, थोड़ा प्राइस ज़्यादा हो गया है, और साथ में जो फ्रंट में है ना डिस्क ब्रेक मिलने लग गए हैं। बाकी जो ये माइलेज टेस्ट किया है मैंने, ये 20 से लेके 80-90 तक की स्पीड रही है मेरी। मतलब हाईवे पे भी बाइक को मैंने चलाया है, सिटी राइड भी चलाई है। सिटी में जो मेरी स्पीड थी वो स्पीड थी 30, 40, 50, और जो मेरी हाईवे की जो स्पीड निकली है वो निकली है 70 से 80। तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैंने प्रॉपर सिटी में चलाया हो या फिर प्रॉपर हाईवे पे चलाया हो। मैंने इस बाइक को सिटी और हाईवे दोनों ही जगह चलाया है। तो देखो फ्यूल मीटर में तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया, अब भी फुल ही लग रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कितनी माइलेज निकलेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 80 के आसपास तो होगी। फुल कर दो। कम ही आओगे, थोड़ा ध्यान से। बस बस बस। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1823 पे पेट्रोल फुल कराया था, अब हो गया है 1946। 1946 माइनस 1823, 1, 8, 2, 3, 123 किलोमीटर हमने बाइक चलाई है। और जो अभी पेट्रोल फुल कराया है वो आया है इसमें 1.99, 61 की माइलेज। बस मेरे को लगा 80 के आसपास माइलेज होगी, पर ये तो धोखा हुआ। इससे बेटर तो मेरी एक्सट्रीम है जिसकी माइलेज मेरे को 56 मिली थी। तो स्प्लेंडर आई स्मार्ट, उसकी माइलेज निकली है 61 किलोमीटर पर लीटर। तो आई स्मार्ट की जो माइलेज है वो है 61 किलोमीटर। तो मेरे को थोड़ी शॉकिंग लगी, मेरे को थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी, पर मैंने नहीं पता, मेरे को आइडिया नहीं है कितनी माइलेज होगी इसकी। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।